आज के इस वीडियो में हम नेचुरल मैटिंग के बारे में जानेंगे, एआई के बारे में जानेंगे जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद फर्टाइल अंडे कैसे मिलते हैं, उनसे बच्चे कैसे निकलते हैं, परफेक्ट मैटिंग क्या होती है, मेल फीमेल की पहचान क्या होती है, ये सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीडिंग के लिए एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। मेल की कलगी बड़ी होती है, फीमेल की छोटी होती है, जैसा आप सब जानते हैं। तो मेल के पास अंडाशय यानी टेस्टी होता है, और यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ओवरी होती है मुर्गी में, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मुर्गी के अंदर ओवरी कहाँ फिट होती है शरीर के अंदर, वो भी आप देख रहे हैं। तो मुर्गी एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती जब अंडे पे आती, कर कर करके। और हमेशा हम ये देखते हैं कि वो मेल के आसपास जाके चढ़ती है। और जब उसका निश्चित समय आता है या उम्र आती है, तो वो एक अलग एक्टिविटी करती है, मेल फीमेल के साथ उसका मिलन होता है। उससे ये होता है कि आप देखिएगा कि यहाँ पर अंडाशय और ओवरी जो वेंट के पास जॉइंट होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं, और मेल स्पर्म की कुछ मात्रा उसमें छोड़ता है। एक मेल दिन भर में 12 से 20 बार मैटिंग कर सकता है। और ओवरी में बहुत सारे अंडे बने होते हैं, राई के दाने से लेके बड़े अंडे तक। जो जल्दी बड़ा होएगा उसका नंबर पहले आएगा। और अंडा 24 से 26 घंटे में एक अंडा पक्षी से हमें मिलता है। और यह अंडा फर्टाइल होता है। आप सब जानते हैं फर्टाइल अंडे से चूजे निकलते हैं। तो यहाँ एम्ब्रियो में अंडे के अंदर भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम चिक्स कहते हैं या चूज़ा कहते हैं। तो डे बाई डे किस तरीके से अंडे के अंदर बच्चा बनना स्टार्ट है। और अंडे का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ ऊपर 20,000 छिद्र होते हैं। वहाँ से बच्चा अंडे के अंदर भी जीवित रहता है और सांस लेता है, और 21 दिन में छिलका तोड़ के बाहर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 14-15वें दिन में बच्चे के अंदर बाल आ जाते हैं, जबकि बच्चा अंडे के अंदर होता है। तो अंडे के अंदर होने वाली एक्टिविटी आपके स्क्रीन के सामने है। हमें पता नहीं होता है, मगर यह सब होता है। 21वें दिन में छिलका तोड़ के बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है और आ जाता है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग की। तो ये जो ज़बरदस्ती ब्रीडिंग कराते हैं मुर्गी को पकड़ के, ये उचित या अच्छी ब्रीडिंग कराना नहीं माना जाता। जबकि होना यूँ चाहिए कि मुर्गा पंख फड़फड़ाता है, उसके बाद आवाज़ लगाता है, और जिस फीमेल के पास जाता है, अगर वो एग्री है तो वो उसके सामने बैठ जाएगी। और बैठने के बाद जब बैठती है तो ओवरी के तरफ से आने वाली वेंट उसको खोल देती है। तो इस प्रकार से ब्रीडिंग होती है। यहाँ आप देखेंगे ब्रीडिंग में कड़कनाथ में, तो 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा की ब्रीडिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि फीमेल कमज़ोर है, और फीमेल कमज़ोर होने के साथ साथ मेल ज़्यादा है, मुर्गे ज़्यादा हैं। तो कितनी परेशान पक्षी को करते हैं। देखें, एक के बाद एक आ रहा है मेल, और पंख की क्या हालत बना के रखे हैं। वो पैर रगड़ते हैं पंखों के ऊपर, फीमेल के ऊपर बैठ के, और जो उसकी कलगी होती है उसके ऊपर चोंच से पकड़ के खींचते हैं। अब कहानी यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। मेल की बहुत कम उम्र है, मेल छोटा है, और फीमेल यानी मुर्गी बड़ी है। अब मुर्गी उसको लेके चली जा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तालमेल हुआ करता है, उम्र का भी होता है, और साथ में जब पक्षी रहते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की रजामंदी और 3 से 4 सेकंड में परफेक्ट ब्रीडिंग हो जाना अच्छी ब्रीडिंग के संकेत हुआ करते हैं। नहीं तो आप देखिएगा कि फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, पट्ठा है मुर्गा। अब वो उसको लेके ऊपर घूम रही। जबकि होता यूँ है कि फीमेल बैठ जाती है, और बैठने के बाद ओवरी के तरफ से जो ग्लैंड आती है, वेंट वाले हिस्से से खोल देती है, और परफेक्ट ब्रीडिंग हो जाती है। मैं इसी वीडियो में आपको आगे परफेक्ट ब्रीडिंग भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर फीमेल और मेल की 3 सेकंड में ब्रीडिंग हो गई और फीमेल अपने स्थान पर अंडा देने लगी, अंडे पे बैठ के चूज़ा निकाल ली। इस प्रकार से चूज़े हम प्योर देसी और प्योर असील से ले सकते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट ब्रीडिंग, मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी देर तक पक्षी को परेशानी होती है, ये स्ट्रेस का कारण होता है। पक्षी तनाव में आते हैं, फीमेल के पीठ के ऊपर के पंख कई बार निकल जाते हैं, हमने वो भी देखा है, और बहुत तनाव का कारण भी होता है। तो एक उम्र का अपना महत्व हुआ करता है ब्रीडिंग के लिए। तो स्क्रीन पे आप देखिएगा कि जिस तरीके से फर्टाइल अंडे मिलते हैं, और कोई बच्चा ऐसा कमज़ोर है या छिलके में फंस गया है तो बहुत सारे किसान या जो जानकार होते हैं इसको अंडे के छिलके से तोड़ के नहीं निकल पा रहा है तो निकाल लेते हैं। 6 घंटे में ये बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, दौड़ने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार से होता है, मुर्गा आएगा, उसके पास में आने के बाद एक आवाज़ लगाएगा, फीमेल की रजामंदी दिखती है तो फीमेल तुरंत बैठ जाती है, नहीं तो फिर वो बैठती नहीं है, मुर्गे परेशान करते। यहाँ पर देखिए अगर मुर्गे ज़्यादा हैं, फीमेल एक ही है, तो यहाँ पर मेल के अंदर झटपटाहट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप 5 से 7 मुर्गी पर एक मेल रखिएगा, क्योंकि ये 12 से 20 बार दिन भर में मैटिंग करते हैं। तो मुर्गी की दूसरी नस्ल बटेर, बटेर में भी देखिएगा जो ब्रीडिंग करने का, मैटिंग करने का तरीका वही सेम हुआ करता है। तो ये नेचुरल मीटिंग के बारे में हमने अब बात की। अब जानते हैं एआई के बारे में। तो एआई में क्या होता है, एआई को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें मेल का स्पर्म क्लोका के पास से हाथ रफ करके और निकाला जाता है। अच्छा, देसी की सभी नस्लों में भी ऐसे ही होता है, बॉयलर में भी ऐसे ही होता है। और एक चीज़ और बता दूं, नेचुरल मैटिंग कराकर जो अंडे लेते हैं उससे 15% ज़्यादा अंडे आपको एआई करने में मिलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये स्पर्म इकट्ठा हो गया, अब इसकी इंजेक्ट करने की गन आती है, या कुछ लोग ड्रॉपर से भी कर देते हैं। तो एक मुर्गे से इतना स्पर्म निकलता है कि 5 मुर्गियों में चला जाए। अब डालना कहाँ है मुर्गी में भैया हमें स्पर्म को, तो आप देखिए 2 यहाँ पर नीचे पाचन तंत्र वाला हिस्सा और ऊपर की तरफ ओवरी वाला है। ओवरी वाले रास्ते में हमें इसको डालना होता है। तो ये एआई कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे गाय भैंस में भी होता है ना कृत्रिम गर्भाधान, तो ओवरी जो ऊपर से ओवरी वाली ग्लैंड आई, ओवरी वाला जो हिस्सा है उसमें डालना होता है, और नीचे पाचन तंत्र जहाँ से मुर्गी वेंट से बीट करती। अब सामने देखिए आप बॉयलर, बॉयलर का शरीर बड़ा तो स्पर्म की मात्रा ज़्यादा, तो क्लोका के ऊपर हाथ से रफ करके दबा के स्पर्म निकाला जाता है, और एक मुर्गे का निकला हुआ स्पर्म 4 से 5 मुर्गियों में चला जाता है। डालना कहाँ है, ऊपर वाली जो ओवरी वाली ग्लैंड है उस पे डालना होता है। तो अब यहाँ पर 3D के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरी में अंडा कैसे बनता है। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राई और सरसों के दाने जैसे भी पक्षी के शरीर के अंदर अंडे हुआ करते हैं, एक साथ अंडों का गुच्छा होता है। जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो सबसे पहले बाहर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा सारे अंडे एक के बाद एक जितने पक्षी को अंडे देना है वो एक साथ आते हैं। तो ये जो अंडे लेने का सफ़र है या पक्षी के शरीर से हमारे तक आने का सफ़र है, ये 24 से 26 घंटे का होता है। तो ओवरी से वेंट तक आने में 24 घंटे या 26 घंटे में हमें एक अंडा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंडा सबसे पहले चला। तो सबसे पहले क्या चलता है, यॉक। तो कई बार हम देखते हैं ना किसी अंडे में 2 यॉक हो गए, क्योंकि उसमें एल्बुमिन नहीं चढ़ा। और जो आजू बाजू आप देख रहे हैं, क्लाजा नाम की रस्सी रहती है जिसमें यॉक टंगा होता है, और आजू बाजू जो पानी की तरह अंडों में आपने देखा होगा उसमें एल्बुमिन होता है। तो ऐसा अंडे को झटका नहीं लगना चाहिए सफ़र में। अगर ये झटका लगता है तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अंडों से चूज़े नहीं निकलते। तो ये 24 से 26 घंटे के सफ़र के बाद हमें एक अंडा एक पक्षी से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मेल और फीमेल को पहचानने की पद्धति। इसको मैंने खुद करके दिखाया है लाइव में, 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, पंख देखकर पहचानना।
तो जो सेक्सर होते हैं, सेक्सिंग करते हैं, वो देखिए पंख देखकर पहचानता है मेल फीमेल को कहाँ पहुँचा रहा है। देखें बीच में बॉक्स रखा है, एक बच्चा लेफ़्ट साइड गया, एक बच्चा राइट साइड गया, तो लेफ़्ट साइड में फीमेल रख रहा है और राइट साइड में मेल रख रहा है। इस प्रकार से पंख देखकर मेल फीमेल, एक दिन के चूजे में मुर्गा कौन सा बनेगा, मुर्गी कौन सी बनेगी, ये पहचान कर अलग अलग रखने की प्रक्रिया को सेक्सिंग कहते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने सेक्सिंग चलती हुई देख रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है वेंट देखकर पहचानना। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रकार की वेंट रहती हैं, मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। तो हम इसको भी गंभीरता से जानेंगे कि वेंट को कहाँ देखेंगे। आप देखिएगा स्क्रीन पर फीमेल लेफ्ट साइड, राइट में मेल वाला है। तो इसको कैसा पहचानते हैं? जो सेक्सर होते हैं या अक्सर ये डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, उन्होंने सामने तेज़ लाइट लगाया हुआ है, वेंट दबा के देखते हैं, उभरी हुई वेंट को अलग रखते हैं और फीमेल वाली वेंट को अलग रखते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन के चूजे में मेल फीमेल को अलग किया जाता है। नेचुरल ब्रीडिंग क्या है, एआई क्या है, मेल फीमेल को अलग करने के कितने सारे तरीके हैं। अगर कोई भी तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं इसी तरीके के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए बाय बाय।